हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। यूनिवर्स क्या बताना चाहेंगे आपको, व्हाट शुड यू नो हियर। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है। सो लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जितना रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उतना ही लीजिए। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी 24 आवर्स स्पिरिट, व्हाट इज़ कमिंग फॉर द कलेक्टिव वॉचिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, द नाइन ऑफ swords energy starting off. We have the nine of swords, the sun. I feel like you need to open up to the source. आपको किसी चीज़ में भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है या सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। किसी चीज़ को आप अपने मन में बहुत टाइम से कैद करके रखे हो, या इस स्ट्रेस या इस टेंशन को आप अकेला झेल रहे हो, इस दर्द, इस पेन को आप अकेला झेल रहे हो। इसके बारे में आप सही लोगों तक पहुंच नहीं रहे, या आप सही सल्यूशन तक पहुंच नहीं रहे। एंड ये पेन या ये टेंशन या ये सिचुएशन काइंड ऑफ एक बोझा बन गया है आपके सर के ऊपर। एंड यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इस 24 घंटे में आप ओपन अप कीजिए। ठीक है, आपको ओपन अप करना है, या तो आप किसी ऐसे ट्रस्टेड पर्सन से बात कीजिए, या तो आप यूनिवर्स के साथ बातें कीजिए, या तो आप जर्नलिंग कीजिए, या मे बी थेरेपी अगर आप करते हैं वहाँ पे आपको ओपन अप करना चाहिए। आप मे बी कोई स्पिरिचुअल पर्सन के साथ या कोई टैरो रीडर, वॉट एवर इट इज़, आपको किसी के साथ ओपन अप करना है। यू हैव टू लेट समथिंग गो। आपने अपने अंदर कुछ यहाँ पे कैद करके आप रख रहे हो, जिसे आपको लेट गो करना है, क्योंकि ये अकेला आपका बर्डन नहीं है। एंड इस बर्डन को लेके आप इतना टाइम तक आपके लिए ये सही भी नहीं है कि आप इस बर्डन को कैरी करो। मे बी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मे बी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मे बी आपके सक्सेस के रास्ते में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, बट देर आर थिंग्स दैट यू नीड टू लेट गो। सल्यूशन तक पहुंचना ज़रूरी है। आप स्टक हो, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो, एंड यू आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि पता नहीं इसका क्या सोल्यूशन होगा, पता नहीं उसका क्या सोल्यूशन होगा, व्हाट टू बी लाइक व्हाट शुड आई डू। आप सोच रहे हो कि मुझे सॉल्व करना है, पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप एक ही जगह पे बैठ के बस सोच रहे हो। एंड ऐसे नहीं चलेगा। दैट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज। आई फील लाइक दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ एक इफ़ दिस इज़ लाइक अ रिलेशनशिप, या अगर ये कोई इमोशनल सिचुएशन की बात हो रही है, अगर आप वैसे इस चीज़ को रेजोनेट कर पा रहे हो, तो मैं आपसे ये कहूँगी दैट इस कनेक्शन में फ़िलहाल बहुत सारे माइंड गेम्स खेला जा रहा है। इस कनेक्शन में इट्स लाइक अ कंपटीशन। यहाँ पे ये कनेक्शन ऑलमोस्ट एक कंपटीशन बन गया है कि किसका ईगो ज़्यादा है, या किसका एटीट्यूड ज़्यादा है, या कौन पहले माफ़ी मांगेगा, कौन पहले बात करेगा, या कौन अपना सर झुकाएगा। इट्स लाइक अ वेरी डिस्टॉर्टेड सिचुएशन। अगर ये किसी रिश्ते के बारे में है तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया है ये रिश्ते में, एंड ये रिश्ता काइंड ऑफ डिस्टॉर्टेड हो गया है, जहाँ पे माइंड गेम्स खेला जा रहा है, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सामने वाले को बस कंट्रोल करने में कोई यहाँ पे लगा हुआ है या लगी हुई है। या आप हो सकते हो, या आपके सामने वाला कोई इंसान हो सकता है। ये रिश्ता प्यार का हो सकता है, ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ये फैमिली भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो सकता है। बट आई सी दैट आज किसी के साथ या किसी रिश्ते में आप परेशान हो, एंड यहाँ पे माइंड गेम्स खेला जा रहा है, एंड मैनिपुलेशन हो रहा है, एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। सो इस बारे में शायद आपको बात करना पड़ेगा, या इसके सल्यूशन तक अगर पहुँचना है तो यू नीड टू ओपन अप
ठीक है, आप बस चुप रह के बस कॉम्प्रोमाइज़ करके सैक्रिफाइस करके इस इंसान के हाँ में हाँ मिला के आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। यू हैव टू काइंड ऑफ आपको अपना ओपिनियन सामने रखना होगा, आपको अपना काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा, आपके डिज़ायर्स आपके आइडियाज़ को आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। ठीक है, बिकॉज आज के दिन एक ही चीज़ बहुत भारी भरकम तरीके से है, दैट इज़ अ वेरी लाइक इंटेंस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें बहुत से लोग आज रहेंगे या ऑलरेडी आप है। ये कॉन्फ्लिक्ट करियर के वजह से हो सकता है, फैमिली की वजह से, जैसा मैं कह रही थी कि रीज़न कुछ भी हो सकता है, पर आपको कैसे डील करना है उसका सजेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। दैट यू नीड टू ओपन अप, यू नीड टू गो फॉर द सोल्यूशन। आपको चुप नहीं बैठना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इस चीज़ को अपने अंदर कैद नहीं करना कि समय के साथ ठीक हो जाएगा या ये या वो, ऐसे नहीं होगा। दिस इज़ अ बर्डन जो आप बहुत टाइम से कैरी कर रहे हो, या ये एक ऐसा बर्डन है जिसके साथ आप ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो, एंड ये सही नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ आपको स्टक रख देगा एक जगह पे लाइफ में, एंड यू डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट दैट। हीलिंग की ज़रूरत है फॉर अ लॉट ऑफ यू, किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अगर ये जॉब या ये करियर ऑप्शन या ये पर्सन, ये रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप मेरे लाइफ से जा नहीं सकता, मैं कैसे जीऊँगा अगर ये चीज़ चला गया, ये इंसान चले गए अगर। बट दिस इज़ अ वेरी कोडिपेंडेंट सिचुएशन। कुछ ऐसा चीज़ आपके लाइफ में जो बिल्कुल अनहेल्दी है, ये कोई हैबिट भी हो सकता है जो बिल्कुल अनहेल्दी है, जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, जो चीज़ आपके लाइफ में ऑलमोस्ट एक ब्लॉकेज की तरह काम कर रहा है, आप उसी चीज़ को, उसी सिचुएशन या उसी इंसान को आप जकड़ के बैठे हो दैट मैं इस चीज़ को, इस इंसान को नहीं जाने दे सकता। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ से शायद अटैच्ड हो, आप उस चीज़ के लिए कुछ फ़ील करते हो, उस इंसान के लिए कुछ फ़ील करते हो, आपको लग रहा है कि आप कोडिपेंडेंट हो, आपका सब कुछ उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपका खुश रहना, हंसना, रोना, सब। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट तो करना ही है, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट का प्रैक्टिस करना है। यू कैन नॉट बी को डिपेंडेंट ऑन एनी थिंग, स्पेशली एक ऐसी चीज़, एक ऐसे सिचुएशन के साथ जो आपके लिए ही हार्मफुल हो सकता है, जो आपके लिए ही ब्लॉकेज बन सकता है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कोई भी चीज़ हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकता है जहाँ पे आपको डेली फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जो आपके लिए इनफ नहीं है, जो आपको वो डिज़ायर्ड अमाउंट या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, बट आप स्टक हो इस डर के वजह से कि पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, या लोग क्या कहेंगे, या ये क्या होगा, वो क्या होगा, या आप मेहनत से डर रहे हो कि मुझे दूसरे जॉब ढूंढने के लिए मेहनत करना होगा, या मुझे कुछ एग्ज़ाम्स देने होंगे या ट्रेनिंग लेना होगा, मे बी आप उससे डर रहे हो। बट वॉट यू आर डूइंग इज़ कि आप डर के वजह से एक ऐसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो जो आपके लाइफ में आपको एक ही जगह पे स्टक रख सकता है। आपको उस चीज़ से डरना चाहिए, ना कि बाहर जाने से, ना कि कंफर्ट जोन से निकलने से, ना कि वो कुछ नया ट्राई करने से, ना कि अपने आप को ओपन अप करवाने से। आपको जिस चीज़ से डरना चाहिए आप उससे डर नहीं रहे हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को अपना कंफर्ट जोन समझ लिया है। कुछ लोग, इफ़ दिस इज़ लाइक अ रिलेशनशिप, आपको लग रहा है कि ये पर्सन ही सब कुछ है, इसके बगैर कुछ है ही नहीं दुनिया में। यू नो, अगर मैं बाहर आ गई इस कनेक्शन से या आ गया तो लोग क्या कहेंगे, या ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन मे बी बंद दरवाजे के पीछे दिस इज़ अ वेरी अब्यूजिव रिलेशनशिप या मैरिज, दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन जो कभी हील नहीं हो सकता, आपको भी पता है, बट यू आर स्टक क्योंकि आपको डर है कि अगर आप बाहर आ गए तो क्या होगा। पर आपको डरना इस सिचुएशन से चाहिए कि आप जहाँ पे हो अभी, पर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग कुछ और सोच के, किसी और चीज़ के डर से, वट एवर। ये कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई हैबिट हो सकता है जिसे आप पाल रहे हो, बट आप ये समझ नहीं रहे हो, आप इस चीज़ से नहीं डर रहे हो कि ये कितना हानिकारक हो सकता है आपके लिए। सो थिंक अबाउट इट, दैट इज़ अ वेरी सिंपल मैसेज है जो आज आपके लिए, जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो। देयर इज़ नथिंग मच, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोलने वाला कुछ है नहीं। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल मैसेज वेयर यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, एंड यू नीड टू प्रोटेस्ट, यू नीड टू कीप योर ओपिनियंस ऑन द टेबल। ठीक है, सोचो इसके बारे में। इट्स अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट,
अगर आज डील नहीं करेंगे तो ये और भी कोई बड़ा रूप लेगा एंड फिर आपको डील करना होगा एंड देन इट विल अगेन बी मच मोर ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. Okay, so that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. Again, ये एक general reading है, so please जितना resonate किया हो उतना ही समझिएगा and don't take this personally if this doesn't resonate. Also, अगर resonate नहीं किया कोई बात नहीं, कल वाला reading आपके लिए हो ही सकता है. Till then, take care, have a great time ahead. Goodbye.